नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के मीन भ्रमण की। सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस एंड वो 29 मार्च 2025 को ट्रांजिट कर रहे हैं मीन राशि में। और हमने बहुत सारे आगे लियो तक देखा था, अभी कन्या राशि और लग्न के लिए देखेंगे। साढ़े साथी की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, उसका अलग से हम वीडियो देखेंगे, समझेंगे। और शनि जो है 29 मार्च को ट्रांजिट कर रहे हैं आपके कन्या राशि और लग्न के लिए छठे भाव से सातवें भाव में, सप्तम भाव में। छठा भाव है जहां पर 11 नंबर लिखा है। पहले तो वहां से ट्रांजिट होने से आपको क्या इफेक्ट होगा तो उसको हम समझते हैं। देखिए, यहां पर क्या है कि आपकी कुंडली का छठा भाव है वो शनि का अपना घर है। तो शनि वहां कारक भाव भी है, तो वहां से ट्रांजिट तो कर रहे हैं, वो अच्छा है। उनके लिए अपने घर को छोड़ के जाना और कारक भाव को छोड़ के जाना, ये दोनों में फर्क है। तो अपने घर को छोड़ के जाएंगे तो उस घर का थोड़ा लाभ है वो कम हो जाएगा, और कारक भाव को छोड़ के जाएंगे तो उसका जो हानि है वो कम हो जाएगी। तो वो एक चीज पॉजिटिव है। दूसरा, शनि की यहाँ दृष्टि अष्टम भाव पे, नीच राशि जो है मेष उस पे है, तो वो भी उसका इफेक्ट भी आपको कम मिलेगा। नेगेटिव मतलब वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर दृष्टि योग। तो आपके हेल्थ में, आपके जो पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीजों के प्रॉब्लम्स हर्डल्स दूर हो जाएंगे। तो वो एक पॉजिटिव होगा। अभी शनि जो ट्रांजिट करके आएंगे मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में और आपके लग्न भाव के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर राहु बैठे हैं, उनके साथ शनि की युति होगी, केतु के सामने आएंगे। शनि राहु का कॉम्बिनेशन मैं यहाँ ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन अलग से उसका भी मैं डिटेल आपको वीडियो दूंगा कि ये असर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर शनि के आने से आपको ओवरऑल ये स्थान के हिसाब से, दृष्टियों के हिसाब से क्या लाभ होगा उसका हम डिटेल में बात करते हैं। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। शनि यहाँ जब आएंगे तो ये 7th हाउस है, ये पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। जीवन में आपने जो जो सोचा है पार्टनरशिप को लेके, या अभी आपकी जैसे शादी हो चुकी है, बहुत साल पहले हुई है, रिसेंट टाइम में हुई है, या होने वाली है, या होगी, तो उसमें क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स अभी शनि के कंट्रोल में आएंगे जब तक शनि यहाँ रहेंगे। शनि यहाँ ऑलमोस्ट 2.5 साल तक रहते हैं हर राशि में। तो ये स्थिति में शनि आपके लाइफ पार्टनर को लेके जो भी विचार है उसमें परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन ये होगा कि सपोज आप कुछ सोच रहे हैं कि भाई मेरा जीवन साथी ऐसा होना चाहिए या यही होना चाहिए, तो वो यहां पर क्लैरिटी करवाएंगे कि भाई ये आप विचार कर रहे हैं वैसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए कितना सही है जो आप सोच रहे हैं, और कितना सही नहीं है जो आप सोच रहे हैं, उसकी आपको क्लैरिटी देगा। निर्णय आप करेंगे, उस निर्णय के ऊपर वो फिर अपना न्याय भी करेगा। यानी कि आपको लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, जो आपने डिसाइड किया है वो सही है तो भी और नहीं है तो भी, शनि आपको एक एक ओवरव्यू दे देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये अंदर से आवाज आएगी कि भाई ये मत करो या ये करो, उसको फॉलो करना है, अदरवाइज आपको उस मामले में फिर परेशानी आ सकती है। तो यहाँ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर आप जो भी चीजें आपके सामने आ रही है उसको फॉलो करें, उसको समझे, उसको एक्सेप्ट करें, तो शनि आपको क्लैरिटी करवाएगा आपके लाइफ पार्टनर के लिए। अच्छा, लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए ये अच्छा है, शनि उसमें भी सुधार लाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो लाइफ पार्टनर आपको आपके लिए जो सही होगा वो ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ शनि आपके लिए ये सारी चीजें करेगा। आपकी शादी अगर बहुत जल्दबाजी में हो रही है तो शनि जैसे ही आएगा वो स्लो हो जाएगा स्पीड, आपको सोचने का मौका मिलेगा, आपको उसमें थोड़ा समय मिलेगा कि क्या ये हो रहा है वो सही हो रहा है, या फिर सपोज लाइफ पार्टनर अच्छा है, आप भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप जो हिसाब से चलना चाहते हैं कि भाई अभी शादी नहीं, अभी पहले मुझे अपना कार्य में जो भी चल रहा है उसमें ये पोजीशन चाहिए, या अपना घर बनाना है, जो भी आपके क्राइटेरियाज आपने डिसाइड किए हैं, तो उसका समय मिलेगा और उसको करने के लिए आपको मौका भी मिलेगा। तो यहाँ आपके लिए शनि उस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। शनि जो है वो बिजनेस में जो पार्टनरशिप चल रही है उसको हो सकता है वो ब्रेक करे, या फिर उसमें जो क्लैरिटी नहीं है वो क्लैरिटी करवाएंगे कि भाई ये सही स्थिति नहीं है, आप दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में ये पॉइंट्स मिसिंग है या होने चाहिए, तो वो क्लैरिटी आपको शनि करवाएंगे। सो वो एक बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है।
और ये समय में सारी चीजें जो स्पीड में चल रही है वो स्लो होगी और सही तरीके से होगी। शनि की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो शनि यहाँ से 3 दृष्टियां करते हैं जहां वो बैठते हैं वहां से। तो पहले एक दृष्टि की बात करते हैं, तो यहां से वो तीसरी दृष्टि करते हैं जहां बैठे वहां से 1, 2 और 3 जो भाग्य भुवन है आपकी कुंडली का, वहां पर शनि की दृष्टि है। जहां पर 2 नंबर लिखा है गुरु वहां ऑलरेडी बैठे हुए हैं। गुरु ट्रांजिट करने वाले हैं मई 14 को, और राहु और शनि का कॉम्बिनेशन भी रहेगा यहाँ पर 18 मई तक। लेकिन शनि राहु ट्रांजिट करेंगे 18 मई को यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर वो रिवर्स चलते हैं, वो 11 नंबर जहां लिखा है वहां चले जाएंगे जहां शनि थे। तो शनि की ये दृष्टि जो है वो आपके भाग्य स्थान पे पड़ेगी। भाग्य में शुक्र की राशि है आपके लिए। भाग्य जो अब तक सपोर्ट कर रहा है, जैसे शुक्र भी यहाँ शनि के साथ ही होगा, क्योंकि वो भी ट्रांजिट में 5-6 महीने यहाँ रहने वाला है। शुक्र राहु कॉम्बिनेशन ऑलरेडी चल रहा है। तो शुक्र शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा। भाग्य का मालिक दृष्टि भाग्य पर और मालिक उनके साथ। तो ये स्थिति में आपको भाग्य से लाभ हो सकता है लॉन्ग टर्म के बिजनेस में, लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप में, और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए अच्छा है। शुक्र के स्थान पर, भाग्य के स्थान पर शनि की दृष्टि आपको थोड़ा कंट्रोल्ड वे में ले जाएगी, क्योंकि शुक्र अनलिमिटेड है, वो सुख है, वैभव है, भोग है, विलास है, और शनि उस पर कंट्रोल करेंगे कि भाई ये स्थिति सही नहीं है, आपको अपने खर्च पे कंट्रोल करना है। आपको भाग्य से बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन कहीं और जा रहा है बेवजह का, तो शनि उसको रोक लगा के कहेंगे कि भाई आपको ये स्थिति में नहीं रहना है, आपको अपने भाग्य से जो मिला है उसको आपको सही दिशा में उसको यूज करना है। तो शनि यहाँ पर आपके जो खर्च है या जो मिला है उसको सही दिशा में लगाने में हेल्प करेंगे। तो नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। शनि आपको, ये धर्म का भी स्थान है, तो धर्म से जुड़ी हुई स्पिरिचुअल चीजों में आपको इन्वॉल्व करेंगे, उससे आपको कनेक्ट करेंगे और लाभ भी मिलेगा, उसके आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। तो शनि का ये योग बहुत अच्छा है। तीसरी चीज, यहाँ पिता का भी स्थान है। तो पिता यहाँ पर आपके लिए या पिता के लिए आप जो रिचुअल्स करना चाहते हैं या उनके साथ मिलकर पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनके साथ धर्म से जुड़ी हुई जगह पर जाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पॉसिबल बनेगी। तो आपको पिता से लाभ है, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे आपसे, पिता को लाभ होगा, सुख मिलेगा उनको। तो शनि की ये दृष्टि आपके लिए उस हिसाब से अच्छी है। और जो कंट्रोल अगर शनि ने वीनस के पॉइंट ऑफ व्यू से, शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए कहा है, वो आप नहीं करेंगे तो फिर आपको उसमें लॉसेस भी दिखेंगे, क्योंकि आपको शनि सेविंग्स की ओर ले जाना चाहता है, आप जाना चाहते हैं उसको ऐसे ही उड़ाने के चक्कर में, तो वो जरा आपको परेशान करेगा। शनि की एक और दृष्टि है बिल्कुल सामने, 7वीं दृष्टि, यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रही है, आपकी राशि पे पड़ रही है, और ये कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां आपके थॉट्स है, आपका माइंड है, आपके विचार है, आपका देह भाव है, पूरी एनर्जी आपके बॉडी पे जो दिखती है वो यहां से पता चलती है। तो आपको यहाँ पर कन्या राशि है और शनि की दृष्टि है, बुध उसका मालिक है, लग्नेश है कुंडली का। ये स्थिति में आपका जो थॉट प्रोसेस जो स्पीड में चल रहा है, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ शनि रोक लगाएगा कि भाई रुको, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो। आपको उसके जवाब देने पड़ेंगे। बिना वजह के कहीं कुछ नहीं करना है, आपको सही दिशा में सही तरीके से सही चीजें सोचनी है। अगर वो आप नहीं सोच पाए तो वो गलत है। तो शनि यहाँ आपको अपने हिसाब से चलाएगा। पहले तो आपके थॉट्स ही कंट्रोल हो जाएंगे सही, एक तो शांत हो जाएंगे कि भाई ये भागना नहीं है विचारों से। तो वो अच्छी स्थिति है। अगर आप मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करके वो स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शनि यहाँ वो स्थिति आपको अपने दृष्टि योग से दे रहा है, तो वो उसका बेनिफिट लीजिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। शांत मन से, प्लानिंग से आगे बढ़ने की सोच आपकी डेवलप होगी, और उसमें बुध जो है वो हेल्प करेगा आपको। अगर अपने जॉब के साथ कुछ बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या रिसर्च होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या ग्राउंड प्लान होना चाहिए, एवरीथिंग यहाँ शनि आपको देगा। तो वो थॉट प्रोसेस आपका बदल जाएगा, विच इज वेरी गुड फॉर यू। तो आपको शनि यहाँ कुछ अच्छा दे रहा है, बट स्लो होगा। तो आपकी जल्दबाजी आपको परेशान करेगी, मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे कि अरे ये हो क्यों नहीं रहा है। तो अगर आपके लिए अच्छा कुछ हो रहा है, शांति से हो रहा है, तो होने दीजिए। जल्दबाजी में आप परेशानियां और हेल्थ पे इफेक्ट होगा और कुछ नहीं।
सो ये ध्यान रखना है। शनि की एक दृष्टि है यहाँ से बिल्कुल आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे, जो दशम स्थान यहाँ से है, शनि जहाँ बैठा है वहां से, तो 10वीं दृष्टि वो आपकी कुंडली के चौथे स्थान पे, स्थान यहाँ से गिना जाता है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे दृष्टि कर रहा है, जहां पर 9 नंबर लिखा है, और वो आपका धनु राशि दर्शाता है। उसका मालिक गुरु है, सुख भाव है वो आपका, जमीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा, जीवन का जो सारा सुख है वो इस भाव में है। शनि की वहां दृष्टि है और गुरु उसका मालिक है। अब गुरु जो है वो यहाँ पर है शनि की दृष्टि में और चला जाएगा यहाँ, तब भी वो अच्छा है आपके लिए। गुरु का हम डिटेल वीडियो देखेंगे, उसकी दृष्टि भी उस स्थान पे पड़ेगी। तो आपके जीवन में शनि की वजह से, ये दृष्टि योग की वजह से बहुत जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आपको सुख की अनुभूति जो नहीं हो रही है, आपको जो भी चीजें लग रही है बेचैनी के रूप में, या टेंशन लग रहा है, या समझ में नहीं आ रहा है जीवन में क्या करे क्या नहीं है, चाहे वो जमीन को लेके हो, प्रॉपर्टी को लेके हो, अपनी माता को लेके हो, अपने मातृभूमि को लेके हो, आप विदेश में हैं तब भी आपको स्ट्रेस है, वो सारी चीजें यहाँ पर शनि डाइल्यूट करेगा। उसको आपको सही सोच की ओर ले जाएगा, एक तो मेंटली यहाँ पर, और उस स्थान को लेके कि भाई देखिए ये सिचुएशन है, इसमें यही हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, और वो क्लैरिटी के बाद आप सही दिशा में सही चीजें समझ पाएंगे, देख पाएंगे, सोच पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर पाएंगे और चल पाएंगे। तो शनि यहाँ सारी चीजें आपकी जो अस्त व्यस्त है, जो सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या, एक होता है ना हॉच पॉच सिचुएशन है सब कुछ, तो शनि यहाँ सब उसको प्रॉपर करेगा और फिर आपको आनंद होगा कि हाँ अभी सब ठीक है। तो वो सुख की अनुभूति यहाँ करवाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर प्रॉपर्टी में या जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शनि वो करवा सकता है। हालांकि आपको पुरानी प्रॉपर्टी मिल सकती है, पुरानी जमीन मिल सकती है, पुराने लोग मिल सकते हैं आपके, काफी समय से आप अपने बर्थ प्लेस के पास नहीं गए हैं या अपने गांव में नहीं गए तो जा पाएंगे, उनमें पुराने लोगों से मिल सकते हैं। आपके मदर फादर के लिए, पेरेंट्स के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे। आप विदेश में अपनी मातृभूमि में आना चाहते हैं आ पाएंगे, सुख रूप से सारी चीजें आप कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए अच्छी है। जमीन, मकान और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अच्छा है। देखिए मैं एक राय दूंगा कि शनि यहाँ राहु के साथ है और वो अस्त स्थिति में आ रहा है। शनि अस्त स्थिति में जो आ रहा है उसका भी मैं अलग से वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। शनि जो है वो यहाँ रहेगा 2.5 साल, लेकिन राहु मई तक है, 18 मई तक। तो उसका ट्रांजिट यहाँ हो जाने दीजिए, मई के बाद निर्णय कुछ भी लीजिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को हो रहा है, गुरु का ट्रांजिट 14 मई को हो रहा है, और राहु केतु के ट्रांजिट 18 मई को हो रहे हैं। तो ये सारे ट्रांजिट्स खत्म हो जाने दीजिए, ग्रहों को अपनी सिचुएशन में सेटल होने दीजिए, फिर आप उसमें आगे बढ़िए। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो फिर ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर मेरे या किसी के भी मना करने पर भी आप निर्णय लेंगे और निर्णय लेके फंस सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। बहुत अच्छा कुछ रहा तो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस अच्छा होने के नहीं है। सो थोड़ा समय में खत्म होने दीजिए, जून से आप सोचिएगा तो अच्छा रहेगा। माता से आपको आशीर्वाद मिलेंगे। माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उनकी हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम्स है तो भी आप ओपिनियन लेके शांति से आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। शनि जो है वो 2 स्थानों के मालिक भी है, एक तो पंचम भाव और छठा भाव। तो पंचम भाव है वो प्रेम, विद्या, संतान का है, आपके स्टॉक मार्केट का है। तो यहाँ शनि पंचम भाव के मालिक होकर सप्तम भाव में आ रहे, शादी के योग करें। बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप है, मैरिज, लव मैरिज करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अरेंज करके करना पड़ेगा। जो लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स की अनुमति के बगैर ही हम शादी कर ले और उनका अफेयर है, तो वो पॉसिबल नहीं बनेगा, उनको प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर वो उसको अरेंज में कन्वर्ट करते हैं तभी उनकी शादी हो पाएगी। और शनि जो है वो आपका अगर अफेयर है बट उसमें रिलेशनशिप में ज्यादा आपका एक दूसरे के प्रति सिर्फ मोह है, तो शनि उसमें बिलीव नहीं करता, वो ब्रेक करके आपकी शादी कहीं और करवा सकता है। तो यहाँ शनि आपके लिए शादी के योग भी कर रहा है और अच्छे योग कर रहा है, तो आपको उसमें लाभ है। और प्रेम विवाह भंग के योग भी कर रहा है। शनि आपका संतान के मामले में अच्छा योग कर रहा है, संतान प्राप्ति के योग है, आपके संतानों के लिए अच्छा है, उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बट विथ डॉक्यूमेंटेशन। देखिए शनि क्लैरिटी और सही डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही बिलीव करता है, तो सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए तो ही आपको लाभ होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट्स को
अच्छे कॉलेज में, या आपका शिफ्टिंग हो सकता है फैमिली का ही पूरा, कि जहां आपका स्कूल या कॉलेज है वहां घर शिफ्ट हो, तो वो सारी चीजें आपके लिए फेवरेबल होगी। संतानों के लिए जैसे मैंने कहा सब कुछ अच्छा है। पार्टनरशिप करने में संतानों को कुछ चीजें जो मैंने क्राइटेरियाज कहे वो ध्यान रखना है कि भाई क्लैरिटी के साथ करें। उसके बाद स्टॉक मार्केट में पार्टनरशिप कर सकते हैं, लाइफ पार्टनर के नाम में आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शनि लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है, शॉर्ट टर्म से बेनिफिट नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्लो प्लैनेट है तो वो स्लो धीरे धीरे कीजिएगा, लाभ होगा। और शनि छठे भाव का भी मालिक है, और छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है। तो जॉब में आपके लिए पॉजिटिव बदलाव आएंगे, सही आपके लिए होगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेंगे, और शत्रु जो है नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी। तो आपके लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोन आपको मिलेगा, लेकिन जरूरत हो तो ही आप ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे आप, वो भी एक है। और शत्रु नेगेटिविटी कम हो जाएगी। सो ओवरऑल शनि आपके लिए बेस्ट है। कुछ चीजें शनि की समझ के चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं वो क्यों ऐसे आ रहे हैं, तो वो शनि के हिसाब से आपको उसको समझ के उस हिसाब से चलना है, सिंपल। तो वो सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी डिटेल वीडियोस हम आगे भी देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।